गुरुजी ने तो यही कहा था भी हमने दंगा नहीं करना। पहले मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहा था गुरुजी को, कई आए थे लोग, उन्होंने कहा भी गुरुजी पंचकुला नहीं जाना जी। तो गुरुजी ने यही कहा भी हम सरकार का जो है सत्कार करते हैं, तो हम इसके खिलाफ जाएंगे तो फिर संगत को समझाएंगे क्या? बिल्कुल भी हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के बारे में आखिर उनका क्या मानना है जानते हैं सीधी बात लोगों से। आखिर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जो चरित्र है वो किस तरीके का है, और साथ ही गुरुजी के यहाँ जो भी आते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, खास करके महिलाओं के साथ। जानते हैं लोगों से जो यहाँ पर 30-30 सालों से आते हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उनकी गुरुजी से जुड़ी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राधे श्याम जी। सर डेरा से जुड़े हो? हाँ जी। क्या करते हो सर? मैं बागवानी का काम करता हूँ जी, बाग लगाने का। जी सर डेरा से कब से जुड़े हो? मैंने नाम लिया था जी सन 90 में। सर सन 90 में, आपको कम से कम 30 साल हो गए आराम से। हाँ जी। तो सर कैसा माहौल देखा आपने आज तक यहाँ गुरुजी के यहाँ? बहुत अच्छा देखा जी। सर मीडिया चैनलों पर जो भी दिखाया गया उसके बारे में क्या मानना? सब कुछ झूठ है जी। सर आप कहते हो सब कुछ झूठ है, मगर वहीं गुरुजी पे लगे आरोप, क्या कहना चाहोगे? ये तो काल की दुनिया है जी। तो लोगों ने अपने षड्यंत्र रच के ये सब कुछ करा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम आते हैं, हमारी श्रद्धा है, तो हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जी। तो हम घर में रहते हैं, हमारे को चैन नहीं आता। सर आपके घर की महिलाएं जुड़ी हैं? हाँ जी, सभी जुड़े हैं जी। आती हैं वो यहाँ पे? हाँ जी। सुरक्षित है आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित है जी। हमारी पीढ़ी चल रही है, पहले मेरे दादा दादी आते थे जी। उन्होंने सबने नाम लिया हुआ था, आगे हमने लिया सबने। सर आप कहते हो कि इतनी लंबी पीढ़ी चली है, उसके बावजूद आपने कभी कुछ गलत नहीं देखा? नहीं। फिर मीडिया चैनलों पे इतना गलत दिखाने का आखिर क्या कारण हो सकता है? ये तो ऐसे है जी, जैसे गुरुजी पॉपुलर हो रहे हैं जी, संगत आ रही है, नशे छोड़ रही है, तो सबसे बड़ा दुख तो नशे वालों को, क्योंकि उनके नशे जो हैं वो बिकने बंद हो गए। जो भी जहाँ आता है, करोड़ों दुनिया ऐसी है जो नशे छोड़ के सीधे रास्ते पे लग गई। अभी भी हम गांव में जाते हैं, जैसे मैं बागवानी का काम करता हूं, तो लोग ये कहते हैं बाबा जी चाहे कैसे भी हैं पर उन्होंने लोगों को भला किया है। ऐसे लोग हैं जिनके घर में सुख शांति है, शराब छोड़ गए, मीट खाना छोड़ गए और दरबार से जुड़ गए। मतलब नशा छोड़ दिया? हाँ जी, नशा छोड़ दिया जी। सुख शांति है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुख शांति। तो सर समाज को आज गुरुजी की जरूरत है लगता है आपको? बहुत ज़्यादा जी। आज गुरुजी नहीं है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है लग रहा है आपको? हाँ जी। क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव ऐसे पड़ रहा है जी, अब जो नशे वाले हैं, नशे वालों का कारोबार खुला चल रहा है जी, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है उनको। जो संगत है वो भी इसी कारण थोड़ी सी पीछे को हो गई भी, आगे गुरुजी तो है नहीं, हम किसको साथ लेके जाएं, कहाँ नाम दिलाएं उनको। सर वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां हैं, आखिर मुख्य धारा में उनसे किस तरीके से जोड़ा था गुरुजी ने? गुरुजी उनको निकाल के लाए थे वहाँ से, फिर यहाँ ला के सबसे पहले उनके टेस्ट हुए, जिसको कोई बीमारी थी, कोई रोग था, उसका इलाज हुआ। इलाज करके गुरुजी ने उनकी भगत जोधे लड़के निकाले, ऐसे ऐसे लड़के जो जिनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन थी, जहाँ नौकरियां लगे हुए थे, उनके साथ उनकी शादियां करवाई, और शादियां करवा के वो परिवार बहुत ज़्यादा सुखी हैं जी। उनके बच्चे भी हुए, पूरा वंश भी चल रहा है। सर कौन शादियां करवाता है आखिर वैश्याओं से? देखो जी, जो गुरु के लड़ लगे हैं, जिनको अंदर से सुख शांति मिलती है जी, वही आगे आता है। क्योंकि जो सतगुरु के वचन होते हैं ना, ये परमात्मा के वचन होते हैं, तो पता नहीं उससे क्या मिलना होता है, कोई कुछ नहीं सोच सकता। सर आप कहते हो कि गुरुजी के मतलब जो भी गुरुजी ने वैश्याओं तक को भी तार दिया, उनकी भी शादियां करवा दी। ये ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स का नाम भी आपने मीडिया चैनलों पर सुना होगा। मैं खुद ग्रीननेस में हूँ जी। सर वहाँ पर मीडिया चैनलों पर किस तरीके से दिखाया, पता है आपको? किस तरीके वो तो बहुत गलत दिखाया गया जी। तो आखिर सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई है जी, ग्रीननेस तो एक ऐसी फौज है, जैसे कोई भी विपदा आती है तो उसमें सबसे आगे जाते हैं। हमने पहले परण किया था, जब हम वर्दी लेते हैं ना, उस टाइम फॉर्म भरा जाता है जी। भी अगर हम किसी की सेवा में जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, अगर हमारी डेथ भी हो जाती है, तो हम डेरे के साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से आते हैं जी। डेरा सिर्फ बताता है भी आप इसमें आओगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, कोई किसी पे दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। स्पेशल हम पहले फॉर्म भर के दे देते हैं। किसी तरीके की तनख्वाह वगैरह लेते हैं? ना जी, कुछ नहीं लेते। किस तरीके की सर सेवाएं करते हैं आप लोग? जैसे कहीं आग लग गई शहर में, या जैसे ये अपने सेमनाली है, ये गंग नहर है, ये टूट गई थी, इसको बचाना। जैसे गुजरात में बचाल आया था,
अपने जैसलमेर में अकाल पड़ा था, तो वहाँ जाते हैं उनको बचाने के लिए, और डेरे से ही सामान जाता है। सर किसी तरीके की ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती होगी फिर तो आप? हाँ, ग्रीन एस के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है यहीं डेरे में। उसमें जैसे कैप्टन रिटायर्ड होते हैं आर्मी के, या पुलिस वाले रिटायर्ड होते हैं, वो सारी ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे आग में से आग लग गई, आदमी को आग में से कैसे निकालना है जी, पानी में डूब रहा है उसमें से उसको कैसे बचाना है, या कोई मरने लग रहा है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ऐसी ऐसी पहले ट्रेनिंग दी जाती है सभी तरह की। सर तो मतलब इतना गंद क्यों आप लोगों के बारे में दिखाया गया कि ये लोग तो अपनी फोर्स बना रहे हैं और इस तरीके से दिखाया गया, तो क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? ऐसे चैनलों पे कार्रवाई करी जाए, क्योंकि आप समाज भलाई के देश के लिए कार्य कर रहे हो सर। कर तो रहे हैं, और नुकसान हो रहा है हमारे देश का, अगर इस तरीके की अगर हम अफवाहों पे जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहोगे? ये सरकार को सब पता है जी, पर ये चक्कर है जी इनका वोटों का, राजनीति का। क्योंकि अगर ये कहते हैं भी डेरे वाले बन गए, डेरे की संगत ज़्यादा हो जाएगी, ये अपने कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एमएलए बना लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे जी। इसलिए इनको दिक्कत होती है। भी ऐसे जो गुरु थे ना, जो भी किसी का भला कर रहे थे, उनको सबको अंदर कर दिया। किसी ने कुछ देखा नहीं, और ना कोई मेडिकल हुआ ना कुछ हुआ, बस अपनी मर्जी से जो कुछ कर दिया सब। सर अच्छा, ये जो भी जब पिताजी गुरुजी गए थे यहाँ से डेरे सच्चे सौदे से, हाँ जी। तो मीडिया चैनलों पर दिखाया गया था, एक अलग तस्वीर दिखाई गई थी डेरों को कि मतलब ये कर रहे हैं, यहाँ पर दंगा कर रहे हैं, तो आखिर उसकी सच्चाई क्या थी? मतलब आप लोगों ने क्या करा था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करा था जी हमने। वो ये तो मीडिया वाले ही थे, वो सब कुछ गलत दिखा रहे। वो कुछ ऐसे लोग थे बीच में भड़काने वाले संगत को, जैसे सड़क पे लगा लो 2-4 और आ गए, वे अपने थोड़ा सा कर देंगे, इतने से संगत हिल जाएगी। इस कारण से कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने करा, पर चैनलों वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, कुछ भी गलत नहीं हुआ। सर और लोगों के साथ? किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ जी। आप लोग वहाँ शांतिपूर्ण माहौल था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम यहीं डेरे में थे, हम पंचकुला नहीं तो गए क्या थे, लगता है सर, डेरे में कौन थे। लोग थे वो लोग जो आपके बीच में आकर इस तरीके की? ये बीच में सने आदमी छोड़े होते हैं जी, जैसे गद्दार हो जाते हैं। उन्होंने 2-4 आदमी अपने छोड़ दिए, पीछे लगा लिए। वो बीच में ही ऐसे थे जो नशे वाले थे जी। इनका माहौल बिगड़ जाए, हम नशा बेचने लग जाएंगे, हमारा कारोबार चल जाएगा, तो ये बाहर से आदमी भेजे हुए थे बीच में। तो सर आप लोग मतलब आप लोग भी शांतिपूर्ण माहौल बनाए थे, गुरुजी ने आपकी तरफ से कोई अपील करी थी आप लोगों से? गुरुजी ने तो यही कहा था भी हमने दंगा नहीं करना। पहले मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहा था गुरुजी को, कई आए थे लोग, उन्होंने कहा भी गुरुजी पंचकुला नहीं जाना जी। तो गुरुजी ने यही कहा भी हम सरकार का जो है सत्कार करते हैं, तो हम इसके खिलाफ जाएंगे तो फिर संगत को समझाएंगे क्या? बिल्कुल भी हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मतलब सरकार के आदेश का पालन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी ने यही कहा था भी हम कहीं भी बुलाएंगे, मतलब कुछ भी होगा हम पूर्ण जरूर पालन करने के बाद फिर तो सर कोई वही नहीं बनता कि आपका कोई दंगा करें आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दंगा नहीं करें। गुरुजी ने यह भी कहा था भी जो पंचकुला गए हैं शांतिपूर्ण भी अपने घर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सर आप लोग वहाँ गए क्यों, आखिर क्या कारण था? नहीं, हम तो गए नहीं जी। कौन सर जो भी गए डेरा प्रेमी, आखिर जाने का क्या कारण? संगत गई थी, सिर्फ गुरुजी के दर्शनों के लिए जाते हैं जी। इतनी तड़फ होती है, हम घर में होते हैं, जब तड़फते हैं ना तो हम रात को उठ के चल पड़ते हैं कि हम किसी तरह से दर्शन करें। बिल्कुल। तो इससे हमें असीम शांति मिलती है। सर तो क्या आप मतलब बोलना चाहोगे लोगों से कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मीडिया चैनलों ने जो भी दिखाया गया, तो क्या संदेश देना चाहोगे जो आपको दर्शक देख रहे हैं? हमारा तो यही संदेश है जी, हमारे गुरुजी बिल्कुल सच्चे हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो सारी संगत को, सारे देश को ये चीज़ समझनी चाहिए। और आज भी सर मानवता भलाई के लिए आप लोग रेडी हैं? हाँ जी, सब काम चल रहे हैं जी। अभी ये 12, 13, 14, 15 को कैंप लग के हटा। सर ये पैंडेमिक सिचुएशन आई है, ये तो रही पहले की बात, पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप लोग कार्य कर रहे हैं? हाँ जी। किस तरीके से कार्य करें आपने जो कोरोना के लिए? कोरोना के लिए तो अपने हॉस्पिटल में जगह दे रखी है जी। हॉस्पिटल में जगह दे रखी है? जगह दे रखी है, वहाँ पे बहुत सारे मरीज हैं जी। जो कोरोना के मरीज अपने यहाँ दाखिल हो रहे हैं, उनका इलाज भी हो रहा है, उनकी सेवा भी कर रहे हैं। और जब ज़्यादा दिक्कत आई थी, लॉकडाउन हुआ था, तब अपने यहाँ से कल्याण नगर से लंगर बना के घर घर में बांटा गया।
मतलब यहाँ से खाना पका के हाँ घर जी, घर में। हाँ, आपको ये घर-घर। डर नहीं था कि आपकी मतलब कोरोना, जब लोग अपने घर में बैठे छुपे हुए बैठे थे, आप लोगों को नहीं लगा कि आपको नहीं कोरोना जी, होना हम है? तो अभी भी कोरोना वाले चाहे हमारे आसपास 10 बिठा दो, हमें कुछ नहीं होता। सेवा करते रहोगे हाँ आप? जी, सेवा करते रहे। किसकी प्रेरणा से सर? गुरु, ये सिर्फ गुरु जी की प्रेरणा से, और गुरु जी ने ऐसा नाम दिया, ऐसी शक्ति दी है, अगर आप उसको जपते हो तो उससे कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको छू सके, अगर आप सही चलते हो तो। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे सर? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं जी, गुरु जी को सर छोड़ दीजिए। एक और लाइन थी कि जो मीडिया चैनलों पर दिखाई गई थी, जनता जवाब जानना चाहती है कि गुरुजी के गुंडे कहा गया था एक तरीके से, आपको क्या जवाब देना ये तो चाहोगे? ग्रीन एस वालों को गुंडे कहा था। वही गुंडे हैं जी जिन्होंने कोरोना में जाके ब्लड कैंप लगाए जी, और थैलीसीमिया वालों के लिए ब्लड दिया। वही गुंडे हैं, वही गुंडे हैं जो आज सेवा कर रहे हैं, घर घर में लंगर दे रहे हैं। अब कहाँ गए? अब बोले ना भी गुंडे हैं। अंधभक्त का क्या जवाब देना चाहोगे सर? हाँ जी, अंधभक्त भी कहा गया था। अंधभक्त तो ऐसे होता है जी जिसको कहने का मतलब है भी ये कुछ देखते नहीं है, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, पर हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है तो हम आते हैं। हम तो अपना काम छोड़ के आते हैं। अगर हम 1000 का काम छोड़ के आते हैं ना, या 2 दिन लगा के जाते हैं, तो हमारा 10,000 का उसके बदले फ़ायदा हो जाता है। सरकार से क्या अपील करोगे सर? तो सरकार से तो यही अपील है जी, गुरु जी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अपनी सीधी लाइन पे चल रहे हैं, जनता को सुधार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा, सबसे बड़ी जो बात है आज इन्होंने बताई कि गुरुजी ने अपील करी थी कि बेटा आपने किसी भी तरीके का दंगा नहीं करना, आप वहाँ जा रहे हो। ये लोग हमेशा जाते थे जब भी गुरुजी की पेशी होती थी वहाँ पर गुरुजी के दर्शनों के लिए। फिर इन लोगों ने दंगा नहीं किया। लोग कहते हैं जो भी आते हैं कि हम शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे थे क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश था। फिर आखिर वो लोग कौन थे जो नहीं चाहते थे ये लोग शांति से बैठें, ये लोग वहाँ पर शांति से बैठकर वापस आ जाएं और इन लोगों का नाम जो है वो मीडिया चैनलों पर चला जाए। कौन थे वो आखिर जो नाम खराब करना चाहते थे? और कहीं ना कहीं जो है मानवता भलाई के कार्य जो ये करती है ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, उस पर जो उठाया गया सवाल उठाया गया, ये तो एक जघन्य अपराध है, क्योंकि हमारे देश के लिए जो फोर्स कार्य करने वाली है उसके बारे में दिखाना, क्या ये एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा और सोच विचार करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों और किसने किया। बहुत बहुत धन्यवाद।